गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.6 देखेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको गुना वाला नियम सिखाया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो अवकलन में, डिफरेंशियल में सीखा था, डेरिवेटिव में सीखा था, लेकिन आज हम मल्टीप्लिकेशन रूल आपको इंटीग्रेशन में बता रहे हैं। क्या रूल है हमारे पास? जब भी हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं, मान लीजिए एक f1x एक f2x, ये दो फंक्शन आपके आ जाते हैं और हमें इनका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका क्या रूल होता है? इसका रूल है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का ही इंटीग्रेशन। ठीक है, हमारा देखिए फर्स्ट यहाँ पर एडिटिव है, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस बीच में चिन्ह आएगा। पहले का क्या है, डिफरेंशिएशन, और दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आता है उस पूरे का भी इंटीग्रेशन। थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन जब हम एक दो सवाल करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट करके फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हैं। इसमें बच्चों एक बात और ध्यान रखते हैं कि इसमें कौन से फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना है, इसमें भी एक विशेष बात है। जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, परंतु इंटीग्रेशन में फर्स्ट जैसे मानते हैं उसके लिए एक रूल है आई लेट LAT। इसका ध्यान रखना है। आई लेट के हिसाब से आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है। कैसे? आई का मतलब है इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है आपको उसे फर्स्ट मानना पड़ता है। इनवर्स का मतलब tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, यदि ये वाली टर्म आती है तो उसे आपको फर्स्ट मानना चाहिए। अगर इनवर्स वाला टर्म नहीं है तो उसके बाद आता नंबर है लॉग। जो लॉग वाली टर्म होती है, log x है या log x² है, तो उसको आपको फर्स्ट मानना चाहिए। अगर लॉग वाली टर्म भी नहीं है, इनवर्स वाली भी नहीं है, तो फिर आपका आता है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब होता है आपका एक्स वाले टर्म, बीजगणितीय फंक्शन, जैसे x होता है या x² होता है या √x होता है, उसको फर्स्ट मानना चाहिए। बट जितने तीनों भी नहीं है, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, कोस थीटा, इसे आपको फर्स्ट मानना चाहिए। और यदि ये भी नहीं है तो इसके बाद फिर है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी कि चरघातांकी। चरघातांकी को आपको क्या माननी चाहिए, फर्स्ट मानना चाहिए। चरघातांकी में आते हैं e की x, sin x, cos x, tan x, e की x, a की x, इस टाइप के। फिर दोबारा देखते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्मूला आपके पास है, इसमें फर्स्ट फंक्शन आपको इनवर्स में मानना पड़ता है, सेकंड फंक्शन आपको लॉग में। अगर फर्स्ट है ये तो इनवर्स वाला फर्स्ट लगेगा, दूसरा लॉग होगा। अगर ये नहीं है तो फर्स्ट लॉग का। इसके हिसाब से आपको मानना है, पहला इनवर्स वाले को, अगर ये नहीं है तो लॉग वाले को, अगर ये भी नहीं है एलजेब्रिक यानी कि एक्स वाला फंक्शन, अगर ये भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, अगर ये भी नहीं है तो एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर x, a की पावर x। इस हिसाब से आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। ठीक है, जब आप इसे अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे तो ये सवाल मुश्किल नहीं आएंगे। आइए अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है x sin x dx। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x sin x का। तो इसमें बच्चों देखना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं। x का मतलब है एलजेब्रिक, sin x का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप आई लेट का ध्यान कीजिए और आई लेट में बताइए पहले कौन सा आता है। आई लेट LA, A पहले आता है, T बाद में आता है। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को आप दूसरा मानेंगे और एलजेब्रिक को पहला मानेंगे। इसी हिसाब से आप लगाते हैं, फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, पहला फंक्शन होगा तो दूसरे का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस बड़ा फंक्शन, बड़ा इंटीग्रेशन d/dx, पहले का और दूसरे का इंटीग्रेशन, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक और डी दिखाएगा और प्लस c। x एडिटिव
साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा 1, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये वाला डी एक्स तो इस वाले के लिए है और ये वाला डी एक्स बड़े वाले के लिए है, और प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, माइनस का एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस कोस एक्स की 1 में गुना कोस एक्स, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। तो बड़े ध्यान से इसमें देखना पड़ता है कि फर्स्ट किसे मानते हैं, सेकंड किसे मानते हैं। ये क्वेश्चन और आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स साइन 3x, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। पहला फंक्शन एल्जेब्रिक को ही मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका एक्स का, और इंटीग्रेशन किसका करते हैं साइन 3x dx, और एक और dx बड़े वाले की। अब आगे बढ़ते हैं, x जो होगा तो साइन 3x का क्या होता है माइनस कोस 3x अपॉन 3, क्योंकि 3 का अपॉन में आएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन x का a और इसका कितना होता है कोस 3x अपॉन 3 इंटू dx प्लस c। माइनस में लिखते हैं माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x प्लस, प्लस क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और कोस 3x का क्या होता है साइन 3x अपॉन 3, एक 3 पहले से ही है तो क्या हो जाता है साइन 3x अपॉन 9 प्लस सी। यही आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 आपके समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसमें भी 2 फंक्शन है, तो पहला फंक्शन किसे मानते हैं एक्स स्क्वायर को या ई के एक्स को। आई लेट का ध्यान दीजिए, आई लेट LATE, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, तो इसे सेकंड मानेंगे और इसे फर्स्ट। मानिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है, ई की एक्स डी एक्स बड़ा इंटीग्रेशन डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई की एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर है ई की एक्स का, ई की एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है इंटू ई की एक्स का ई की एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो देखिए बच्चों आराम से, तो यहाँ पर 2 फंक्शन फिर बनेंगे, यहाँ पर भी 2 फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट रूल वाला ही लगेगा अगेन। तो वही आइडिया के हिसाब से पहला इसे मानते हैं, दूसरा इसे मानते हैं। कीजिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाइए, पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बटे डी एक्स 2x और ई की एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस माइनस इसे क्या कर देगा प्लस 2x का कितना हो जाएगा 2 इंटू ई की एक्स डी एक्स। क्योंकि 2 dx ऐसे लगते हैं, एक dx तो इसके लिए है, एक dx बड़े वाले के लिए प्लस सी। अब 2 की ई की एक्स में गुणा करते हैं तो ये सिंगल फंक्शन रहेगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है ना, तो ई की एक्स का आप सिंपल कर देते हैं एक्स स्क्वायर ई की एक्स 2x ई की एक्स प्लस 2 ई की एक्स का ई की एक्स और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। बस ज्यादा से ज्यादा इसमें आप क्या कर सकते हैं, सब में से ई की एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, यहीं पर आप इसे छोड़ सकते हैं। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x log x इंटू में dx। मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, लेकिन बार बार बता रहा हूँ कि पहला फंक्शन किसे मानते हैं आई लेट के हिसाब से। आई लेट में आपके पहले एल वाला फंक्शन आते हैं यानी कि log x, तो log x को आप पहला फंक्शन मानेंगे, तो log x फर्स्ट फंक्शन x का dx बड़ा इंटीग्रेशन डी बटे dx log x का और इंटीग्रेशन x dx इंटू में dx प्लस सी। तो log x एडिटिव x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, log x का 1 बाई एक्स, इसका एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू डी एक्स
फिर दोबारा से ध्यान से यहाँ 2 dx क्यों आते हैं, एक dx पर इसके लिए इंटू करके एक dx पूरे के लिए। अब यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x² 2 log x माइनस x बटे 2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि एक पावर तो कैंसिल हो गई, x/2 बचा है। x/2 का क्या होता है x² 2, लेकिन 2 पहले से ही है तो बाई 4 प्लस c, यही हमारा आंसर है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 2x। आईलेट के हिसाब से ध्यान में लिखते हैं, आईलेट का हिसाब से आईलेट का ध्यान रखते हैं विशेषतों से, ठीक है। तो आईलेट के हिसाब से x log 2x, तो पहला किसको मानते हैं log 2x को। log 2x क्या है हमारे पास, पहला फंक्शन lt, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बटे dx किसका, log 2x का, और फिर इंटीग्रेशन x dx और एक dx बड़े वाले की। बढ़ते हैं आगे, log 2x एडिटिव, x का क्या होता है x² 2 माइनस log 2x का होता है 1/2x, 2x का आगे 2, और x का क्या होता है x² 2 इंटू में dx। आगे बढ़ते हैं, x² 2 log 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास x/2 dx प्लस c। आगे बढ़ते हैं, x² 2 log 2x एडिटिव, और x का क्या होता है x² 2, लेकिन 2 पहले से ही है तो x² 4 प्लस c, यही हमारा आंसर है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x² log x। तो इस सवाल को बच्चों आपको अपने आप करना है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल एलिटिव पहले के सवाल नहीं है। इसमें log x को आपको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, तो ऊपर के सवाल के प्रकार ही आपको इसे अपने आप करके देखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x sin इनवर्स x। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन ध्यान रखें इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। साइन इनवर्स x है तो आपको इसमें पहला फंक्शन किसे मानना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को। कैसे पता चलता है, आईलेट के हिसाब से, आई माने इनवर्स वाले फंक्शन को आपको पहला मानना पड़ेगा। मानिए तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, x का dx करते हैं माइनस d बटे dx साइन इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन x dx और एक और dx। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स x एडिटिव, x का क्या हो जाता है x² 2, साइन इनवर्स x का 1 माइनस x² का रूट, और इसका x² 2 इंटू dx, एक dx। अब यहाँ पर दोबारा आप ध्यान से लगाइए कैसे होगा। यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पर x² है, इसमें हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं। इस प्रकार से देखिए, 2 एडिटिव बाहर ले लेते हैं, x² माइनस 1 घटाया और 1 जोड़ा। इसे कोई आगे बढ़ाते हैं, x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग बटे में लिखते हैं, x² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1/1 माइनस x²। इसको इस प्रकार लिखते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, तो x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -1 dx और माइनस प्लस ये होगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है कहीं का, साइन इनवर्स x का, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेशन। अब देखिए 1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, सही मायने में ये अगली एक्सरसाइज का सवाल है, क्योंकि 1 माइनस x² का अभी तक आपको कोई फॉर्मूला बताया नहीं गया है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 a² माइनस x² का रूट माइनस a² बटे 2 इंटू साइन इनवर्स x, ये होता है।
ठीक है, ये फॉर्मूला अभी एक्सरसाइज में है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये लग रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। तो बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इसका फॉर्मूला उसी को यूज कीजिए, क्या है, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर का स्थान पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस, तो माइनस है तो माइनस के लिए मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का स्थान पर आप देखिए क्या आएगा, तो इसका ए 1 माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, ए के स्थान पर 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx बराबर एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एज इट इज। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस ए स्क्वायर बटे 2 प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बाहर क्या है हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस इसे क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ तो प्लस आ गया और यहाँ पर भी है प्लस ही है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए, ठीक है। आगे साइड में बढ़ते हैं, 1/2 जो ये है इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होती है, 1/2 जो ये है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, तो कितनी हो जाएगी, ये 1/4, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होती है। अब इसको आप ठीक करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/4 साइन इनवर्स एक्स में से माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। यही हमारा आंसर है। इसको अलग भी कर सकते हैं और आगे भी बराबर कर सकते हैं। कैसे, अगर आप दोनों में से साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाई 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हमारा आंसर है। तो इसको यहाँ पर ध्यान से करना है, माइनस 1/2 की इसमें गुणा होगी तो ये तो माइनस का 1/2, ये वाला तो फंक्शन ये है, और ये पूरा आपका फॉर्मूला है यहाँ से तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x, इसमें भी इनवर्स वाला फंक्शन आ गया, तो इनवर्स वाले को ही आप क्या मानते हैं, पहले फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d/dx साइन का tan इनवर्स x का और x dx, a को dx इंटू में करके प्लस c, tan इनवर्स x एज इट इज, x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स एज इट इज 1/2 एज इट इज, ऊपर क्या बच गया एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 एक जोड़ना है और एक घटाना है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 अलग अलग बटे करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, एक का कितना हो जाता है x, तो इसे आप x/2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये कहीं का बन जाएगा tan इनवर्स x का प्लस c, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी प्रकार का है, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में
एक्स साइन इनवर्स था, इसमें एक्स कोस इनवर्स एक्स है। देखते हैं इसको। हालांकि क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल 7 की प्रकार है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ अगर किसी समझ में नहीं आया। इनवर्स को आप पहला फंक्शन मानते हैं कोस इनवर्स एक्स को, इंटीग्रेशन दूसरे का डी बटे डी एक्स कोस इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, या पहले माइनस करके दिखा दीजिए। एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू डी। अब एक्स स्क्वायर बटे 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर जाएगी, एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। तो यहाँ से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की है, बस उसमें यहाँ पर माइनस था, इसमें यहाँ पर प्लस है। उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपने किया था, क्या किया था, ऊपर एक जोड़ा था और एक घटाया था, वही काम इसमें कर दिया। ये देखिए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, कोस इनवर्स एक्स 1/2, इसको अलग अलग बटे इसके बटे करते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा -1। ये लीजिए, और अलग अलग इसके बटे करते हैं तो ये अलग ही फॉर्मूला बनता है। तो ये दो इंटीग्रेशन बन गए, एक ये एक ही। दोनों का किसके साथ मिक्स करना है हमें, dx के साथ मिक्स। एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस इनवर्स एक्स 1/2 माइनस 1/2 बाहर, और इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था मैंने, x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। और प्लस ये अलग हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है, ये दोनों के साथ होगा, 1/2 इसके साथ भी होगा, 1/2 इसके साथ भी होगा। तो ये ब्रैकेट में है तो 1/2 इसके साथ लिखते हैं, तो 1/2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 की वन इसमें गुणा करते हैं तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पहले वाली की तरह ही बन रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। यही आपका आंसर है। हालांकि आपका आंसर यहाँ पर कुछ और आया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसमें इन्होंने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस वो साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स तो होता ही है, लेकिन इसका माइनस करके कोस इनवर्स एक्स भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस करके कोस इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं। अगर आपने साइन इनवर्स एक्स लिया है तब भी ठीक है, अगर कोस इनवर्स एक्स लिया है तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 9 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू में dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। dx की वैल्यू में निकाल लीजिए, dx की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा का cos थीटा d थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का स्थान पर थीटा रखिए तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और dx का स्थान पर इसे रखिए तो cos थीटा और d थीटा। तो अभी सिंपल सवाल बन गया, थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर cos थीटा। इसको आप दो फंक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, आइलेट के हिसाब से कीजिए। थीटा स्क्वायर एडिटिव इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा इंटू में d थीटा। थीटा स्क्वायर cos थीटा का होता है साइन थीटा 2 थीटा इंटू में साइन थीटा d थीटा।
देखिए फिर दो फंक्शन बन रहे हैं, तो इसका दोबारा से दो फंक्शन का करते हैं। लगाइए दो फंक्शन का रूट, 2 को बाहर रखकर थीटा एडिटिव साइन थीटा का डी थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा थीटा का साइन थीटा डी थीटा इंटू में डी थीटा स्क्वायर साइन थीटा एडिटिव माइनस 2 थीटा साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस के कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 एडिटिव थीटा का कितना हो गया 1, तो साइन थीटा का क्या होता है माइनस का कोस थीटा डी थीटा। आगे बढ़िए, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कोस थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा का प्लस सी कोस थीटा का करता है साइन थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम साइन थीटा के स्थान पर x और थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x। उससे पहले आपको एक काम और करना है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा 2 थीटा, इस कोस थीटा को बोल देना है साइन के पदों में। क्या फॉर्मूला है कोस थीटा का, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा प्लस सी। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं थीटा की, तो यहाँ पर क्या आ जाता है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स इंटू एक्स प्लस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन थीटा की वैल्यू एक्स और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। अब इसमें आप एक जैसे, अगर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो एक स्थान पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि थीटा स्क्वायर साइन थीटा, इसके बाद क्या था हमारे पास 2 थीटा कोस थीटा माइनस 2 थीटा 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास 2 कोस थीटा का क्या किया साइन थीटा, ये यहाँ पर थीटा नहीं है, बस 2 साइन थीटा है, यहाँ पर भी 2 साइन थीटा है। तो जैसी वैल्यू पुट करते हैं 2 और यहाँ पर 2 एडिटिव साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो 2 इंटू एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, यही आंसर। इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू डीएक्स। इसमें भी आप क्या करते हैं कोस इनवर्स एक्स को t मानते हैं। कोस इनवर्स एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, वो भी कौन सा माइनस का। ये वैल्यू जब आप पुट करते हैं इसमें, तो कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर तो t आ जाता है और x के स्थान पर क्या आ जाता है कोस t, और इसके स्थान पर क्या आ जाता है dt माइनस का। अब ये दो फंक्शन सिंपली बन गए, तो इसे दो फंक्शन वाले नियम से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बटे डी टी टी का और कोस टी डी टी इंटू में एक और टी माइनस ऐसे टी कोस टी का क्या होता है साइन टी माइनस टी का 1 कोस टी का क्या हो जाता है साइन टी इंटू डी टी प्लस सी माइनस के अंदर होना टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन टी का दोबारा करते हैं तो माइनस कोस टी ही आ जाता है और प्लस सी। अब आप इसमें वैल्यू किसकी रख सकते हैं कोस टी थी, तो साइन टी को आपको भूलना पड़ेगा माइनस टी कोस, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर टी माइनस कोस टी प्लस सी। वैल्यू पुट कीजिए, टी के स्थान पर हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, कोस टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब आप इसे ले जाते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है कोस टी, तो कोस टी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोस टी की वैल्यू x और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें आपको शुरू में ही कोस इनवर्स एक्स बराबर t मानना होता है। यहाँ पर इसका अवकलन किया है, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt होता है, और जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है माइनस का कोस टी इंटू टी।
अब दो फंक्शन का यूज किया है और फिर वापस टी की वैल्यू रखी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो फंक्शन अपने आप ही दिखाई दे रहे हैं। आई लेट के हिसाब से पहला आपको किसको मानना है, आई लेट। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या आता है ए। तो पहला फंक्शन हम मानते हैं एक्स को, इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स का 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का 10x इंटू डी एक्स। एक डी एक्स हो जाएगा, जो डी एक्स बड़े के लिए आता है। अब x 10x एडिटिंग, 10x का क्या होता है log sec x और प्लस c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस ये तक सवाल देखते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें।